वेलकम टू मिशन विथ कॉन्सेप्ट एडिटेरिया बिहार सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। अब राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? इसका आंसर होगा सी, शिवांगी सी। 26 जनवरी 2022 को शिवांगी गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई, जिसमें देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी हिस्सा लिया। शिवांगी सिंह वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट है। शिवांगी सिंह से पहले पिछले साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। कौन सा सूर्य ग्रह सबसे नज़दीक है? बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन है। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एवं ऑस्ट्रेलिया। कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है? यह ग्रेफाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेबो है, स्लेट नहीं है। अर्थात आंसर स्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? यह दामोदर नदी को दी गई है। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसको बंगाल का हिसाब कहा जाता था। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी में स्थित है। इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। कोनार तथा बराकर इस सहायक नदियाँ हैं। इसके प्रदूषकों के कारण इससे जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में है? यह लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात हेमिस नेशनल पार्क की अवस्थिति लद्दाख क्षेत्र में हो गई है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। यह सतलुज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित हुई है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कैरिबा झील है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। सुखना झील भारत के चंडीगढ़ में हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक सरोवर है। ग्रीष्म ऋतुओं में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में मानसून के पूर्व असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिससे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। केरल में ग्रीष्म ऋतु होने वाले मानसून पूर्व वर्षों को आम वर्षा फूलों वाली वर्षा के रूप नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्वी घाटी की पहाड़ी नहीं है? इसका आंसर होगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पश्चिमी घाटी की पहाड़ी है, जिस पर कलसुबाई पर्वत स्थित है, जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? यह बना है गुजरात। गुजरात सरकार ने 27 जुलाई 2022 को एक समर्पित गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की घोषणा की है। इसके साथ ही गुजरात समर्पित कंडक्टर नीति रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नई नीति सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए कई तरह के प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है। इस नीति की घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। निम्न में कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? यह है कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह या मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। जबकि विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। राइट टू रिपेयर नामक कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है? इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क अमेरिका दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उपकरणों की मरम्मत के लिए अधिकार की रक्षा करना है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? यह औरैया में बनाया जाएगा। औरैया में पटना चिड़ियाघर से 136 एकड़ जमीन अधिक जमीन पर
अररिया में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। बिहार सरकार के द्वारा चिड़ियाघर बनाने के लिए ज़मीन की अनुमति मिल गई है। यह चिड़ियाघर अररिया जिले में रानीगंज में बनाया जाएगा। निम्न में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट, यह मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ बाघ रिजर्व है जो निम्न कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा एवं संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य है। बाघ अभ्यारण्य 2018 अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कर्नाटक एवं उत्तराखंड है। कैलाश सांखला जो भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने एक रात गिरि त्याग कर दिया। ज्ञान की खोज में निकल पड़े बुद्ध द्वारा गिरि त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। वाराणसी के समीप सारनाथ में उन्हें अपने 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसी बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का निधन 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। सैंधव सप्ताह के महाशस्त्रागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। यहाँ एक अन्नागार मिला है जो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। यहाँ से प्राप्त एक मुहर पर सुमेरियन नामों का चित्रांकन है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य वहीं से प्राप्त हुआ है। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? यह बाजार नियंत्रण विभाग का अधिकारी होता था। बीजापुर को गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार याकूब ने 1686 में करवाया था। गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। वानीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था सर आयर कुट ने वानीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वानीवास का युद्ध 1760 इसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता सर आयर कुट थे, जबकि फ्रांसीसी नेता के नेतृत्व करता काउंट डी लाली थे। निम्न में किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया? इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1920 के दशक में गांधी जी द्वारा हरिजन आंदोलन शुरू करने के कारण कांग्रेस अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति जिन्होंने महान माना की समाजजनक उपाधि से विभूषित किया गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रयू फ्रेजर था। एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था, जबकि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही बंगाल को 2 भागों में विभक्त किया गया था। बंगाल विभाग 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में बंगभंग नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संधि चरित्र के लोग हैं? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। उपरोक्त कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 तक का है। उनका एक और कथन है, इसे भारत को तलवार के बल पर जीता और तलवार के बल पर उसे अपने अधीन रखेंगे। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की यह पहला साहसिक कदम था। यह था रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय इसमें पूर्व चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के गांधी जी के आंदोलन के क्षेत्र के विशेष से ही संबंधित थे। निम्न में से किसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम रखा? सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। 8 नवंबर 1943 को जापान के अंडमान निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया। किस सिद्धांत के अनुसार
बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम है। ग्रेशम का सिद्धांत ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के आदि संस्थापक थॉमस ग्रेशम द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। निम्न में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियासती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की के रूप में जाना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवा के मूल्य को चाहे वे घरेलू राज्य के भीतर प्रचारित हो या बाहर क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। GNI कहते हैं। सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। सुमिलित मिलान करना है। इसको देखते हैं। सूची 1 में वैज्ञानिक का नाम है और सूची 2 में आविष्कार है। मार्कोनी ये रेडियो का आविष्कार किए थे। JL बेयर या टेलीविज़न का किए थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या टेलीफोन का किए। थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन का किए थे। इस प्रकार आंसर ABCD का 1 2 3 4 होगा, अतः आंसर A सही होगा। ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? यह ग्रेफाइट है। कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही अपरूप होते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट के कार्बन का क्रिस्टलीय जबकि फुल्लिन और क्रिस्टलीय स्वरूप है अपरूप है। ग्रेफाइट विद्युत ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप है। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? यह विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु के बीमा में आय परिवर्तन है उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात की विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, जल में अस्थायी कठोरता किस उपस्थिति कारण होती है? यह होते सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के उपस्थिति के कारण। जल एक उत्तम विलायक है तथा यह अनेक विलवनों को घोल देता है। जल में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के लवणों आदि के घुलने से कठोर हो जाता है। यह साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी और अस्थायी। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एंडोस्कोप से फाइबर ऑप्टिक्स से तकनीक का प्रयोग होता है। एंडोस्कोपी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर शरीर के अंदर अंगों और वाहिकाओं की जांच और संरचना के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करता है। एंडोस्कोपी में प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। एक परमाणु केंद्र का नाभिक का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित मूलकण है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3 है। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। नीलम प्राकृतिक में भी मिलता है एवं कृत्रिम में बनाया जाता है। एम्फीबिया होता है, क्या होता है? यह जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव होता है। एम्फीबियन अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीव के लिए उपयोजित है। ये जंतु असमान तापी होते हैं जिससे शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे मेढक, टोड इत्यादि। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली में
छिपकली में नहीं होता। छिपकली में अनेक प्रजातियाँ सहित अनेक सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। मनुष्य ताप में सब पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, अर्थात 12 जोड़ी होती है। पसलियाँ कमान की भांति झुकी हुई होती है। सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है, जिससे फेफड़ा तथा हृदय स्थित होता है। मनुष्य शरीर में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? यह विक, यह उत्सर्जी अंग है। त्वचा, यह भी उत्सर्जी अंग है। यकृत, यह भी उत्सर्जी अंग है। हृदय उत्सर्जी अंग नहीं है। किस निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण, जिसे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो कहलाता है? यह कहलाता है चालन। ये भी कहलाता है संवहन, भी कहलाता है विकिरण। यह चालन कहलाता है। चालन यानी कंडक्शन। किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापमान अंतर के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिसे उप निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना होता है। निम्न में कौन मध्यम कान की हड्डी है? यह है मैलियस, ये भी है। इनका सही है। स्टेपिस सही है, अर्थात उपयुक्त सभी सही होगा। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? ये 2 होती है गर्भनाल में। गर्भनाल में 3 रक्त नलिकाएं होती है, जिसमें 2 धमनियाँ तथा 1 सिरा होता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, यह जल चक्र में है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। विकिरण जल चक्र को संचालित करता है तथा जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ये नागपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। NRI भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। बिहार के शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में कौन से? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे अगले सत्याग्रही बने थे, जबकि बिहार के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। यह पूछा जाता है, बिहार के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण थी, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में निम्नलिखित को मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आयकर भुगतान करना है। आयकर का भुगतान करना है। संविधान के भाग 4(1) में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उपयुक्त दिए गए में से आयकर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बाकी सभी मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? यह की गई अनुच्छेद 243D के तहत। अनुच्छेद 243D के तहत किया गया है। 73वें संशोधन द्वारा प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? 352 के तहत किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 356 के तहत कई राज्यों में आपातकाल घोषणा समय समय पर की जा चुकी है। राष्ट्रपति निम्न में किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। इसका आंसर आकस्मिक। भारतीय राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत सरकार द्वारा आकस्मिक निधि की स्थापना की जाती है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है, जिसके व्यय से पूर्व राष्ट्रपति को संसद का अनुमोदन लेना अनिवार्य नहीं होता है। कौन एक संवैधानिक निकाय है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक। नियंत्रण महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है, जबकि राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सत्ता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त गैर संवैधानिक निकाय हैं। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के भाग 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है, जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक राज्यों के सभी प्रकार के लेखा का आकर्षण करता है। अनुच्छेद 143 से कैग की नियुक्ति, शपथ, सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? यह सौंपी गई है भारत को सौंपी गई है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की कि भारत 9वें एशियाई मध्य स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच 71 सदस्यों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है जो वैश्विक ऊर्जा बाजार का 90% हिस्सा है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को सरकार ने योजना आयोग की स्थापना नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग प्रत्येक स्तर पर सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। कौन सा मूल संविधान केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? अनुच्छेद 15 के अंदर केवल धर्म, मूलवान जाति, लिंग या स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 37 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होना, इसका मुख्य कारण क्या है? अपर्याप्त धन है। इसका मुख्य कारण अपर्याप्त धन है। स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाई के रूप में न होने का मुख्य कारण अपर्याप्त धन है। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? यह 368 में दी गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। जब विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल संख्या और मतदान के बहुमत से पारित हो जाता है तब इसे संविधान राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब विधेयक अपनी सहमति दे देते हैं तो उसके बाद संविधान को विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित माना जाता है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा है, जबकि जुनको तेबई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। जुनको तेबई और मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियन का मुख्यालय कहाँ है? यह जकार्ता में है। जकार्ता में एशियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में 5 सदस्यों के साथ की गई थी। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। सदस्य राष्ट्र है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। निम्न में से घटनाक्रम में कालाचक्र के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? इसका देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। चटगांव सत्याग्रह लूट हुआ था 1930 में। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 में हुआ था। 1925 में। और नौजवान भारत सभा का स्थापना हुआ था 1926 में। इसलिए सबसे पूछा रहा है सबसे बाद में, तो सबसे बाद में चटगांव सत्याग्रह लूट हुआ था 1930 में। फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपींस की मुद्रा पीसो है। पीसो फिलीपींस देश की मुद्रा पीसो है। इसकी राजधानी मनीला है। द कोरिया और उत्तर कोरिया की मुद्रा है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। सीन पेरिस जो फ्रांस में सीन नदी के किनारे बसा शहर है, जबकि टेम्स के किनारे लंदन, राइन के किनारे बर्न जर्मनी एवं डेन्यूब के किनारे बुडापेस्ट हंगरी शहर बसा हुआ है। नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? नाल्को एल्युमिनियम कंपनी यह इटली के सहायता से स्थापना हुआ था। नाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना इटली की सहायता से 1965 में हुआ। इसका प्रमुख केंद्र चेन्नई एवं मेट्टूर एवं सलेम है। लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? यह महाराष्ट्र में प्रचलित है। लावनी नृत्य महाराष्ट्र का विशेष प्रकार का लोक नृत्य है जो गाँवों में मतासों के अंतर्गत होता है। इसमें स्थानीय परंपरागत आंचल गीतों का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है,
अक्टूबर 2021 में 38वां या 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? यह ब्रुनेई ने की है, ब्रुनेई। अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रुनेई द्वारा की गई। इसका आयोजन वर्चुअली किया गया। इसमें म्यांमार ने भाग नहीं लिया था। वर्ष 1922 में 40वां में 41वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन नोम पेन कंबोडिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तथा भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया गया। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? यह असम में बोली जाती है। बोडो भाषा भारतीय राज्य असम की आधिकारिक भाषा में से एक है। भारत में यह विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट है कौन सा रबी फसल नहीं है? तो जौ यह रबी फसल है, गेहूँ यह रबी फसल है, मूंगफली नहीं है, सरसों भी रबी फसल है, अतः मूंगफली आंसर होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखेंगे 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्न में से कौन थी? इसका आंसर होगा सोनम मांझी। सोनम मांझी थी। सोनम मांझी वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना थी। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85वां स्थान प्राप्त हुआ है, 85। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत 85वें स्थान पर रहा। वहीं न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से प्रथम। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो पर क्लिक करें। यह कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।